बता रहे पूछ रहे हैं। गलेशियंस पढ़ के आए गलातियों। ओके। आज हम लोग गलेशियंस चैप्टर 1 ट्राई करेंगे पूरा करने का। होगा कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग प्रभु के हाथ में देते हैं। ठीक है, तो गलेशियंस जो है पॉल के लेटर्स जो हैं, पॉल के जो भी खत लिखे गए हैं वो सब हम लोग नंबर नंबर वाइज अपन देखेंगे। पहले पहले छोटे लेटर्स देखेंगे, तो उसमें वो सीरीज में हम लोग आज गलेशियंस चालू करते हैं चैप्टर 1। तो गलेशियंस जो है कभी लिखा गया है? गलेशियंस जो है लिखा गया है अराउंड 50 साल यीशु मसीह के जी उठने के बाद, सो अराउंड 68 AD। ठीक है। और ये लिखा है पॉल ने, क्योंकि क्लियरली लिखा है, पॉल का नाम है उसमें गलेशियंस में। ठीक है, कि पॉल लिख रहा है। और उसके साथ उसने हिब्रूस भी ये इसी के साथ ही इब्रानी की पत्री भी लिखा है। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा जो थीम है, मतलब क्या बोलना चाहता है पॉल इसमें, कि हम लोग जो है ग्रेस से बचाए गए हैं, अनुग्रह से बचाए गए हैं। हम लोग कानून पालने से बचाए नहीं गए हैं। मतलब हमारा उद्धार जो है, क्योंकि हम लोग कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं इसके लिए हम बचाए गए हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हम लोग को बचाया है। ठीक है, क्योंकि गलेशियंस जो बिलीवर्स हैं, अभी गलेशिया क्या है ये देखो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले पहले ऊपर क्या लिखा है? एपिस्टल ऑफ पॉल द अपोस्टल टू गलेशियंस। ठीक है, अभी गलेशियन जो है, गलेशिया की चर्चेस, गलतियों की जितनी भी कलीसियाएं थी उन सब के लिए लिखा गया है। तो उधर नॉर्थ गलीतिया और साउथ गलीतिया दोनों जगह पौलुस गया था। अगर आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ेंगे तो पौलुस का मिशनरीज जर्नी है। मिशन मतलब जब भी वो मिनिस्ट्री करने जाता था तो अलग अलग जगहों पे जाके मिनिस्ट्री करता था। जैसे आज भी कितने मिशनरीज मिनिस्ट्री करने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, वैसा ही पॉल भी नॉर्थ और साउथ गलेशिया में, गलातियों में जाता था। और वो गलातियों का जो जगह थी बहुत बड़ी थी, उसमें काफी शहर आते थे नॉर्थ में और साउथ में। एक बार वो नॉर्थ में गया था मिशनरी जर्नी पे, और 2 बार वो साउथ में गया था। तो उन सब कलीसियाओं के लिए वो लिखता है, क्योंकि उसको बहुत सी चीजें सुनाई देती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी आपको सब लोगों को मालूम है कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, कितने प्रेषितों के कार्य पढ़ा होगा कितने लोगों ने? तो प्रेषितों के कार्य में लिखा गया है कि एक बार यरूशलेम काउंसिल बना था। यरूशलेम के अंदर सब लोग, सब अपोस्टल्स, जो भी लीडर्स एल्डर्स जितने भी थे, सब लोग आपस में बैठे बैठे थे। और वो लोग ने सलाह मशवरा किया कि जो नए विश्वासी प्रभु में आते हैं उनको कानून में से, यहूदी कानून में से, जो मूसा का कानून दिया गया था मूसा के द्वारा, उसमें क्या मानना चाहिए। तो वो लोग ने 4 चीजें डिसाइड की थी। ठीक है, कौन सी 4 चीजें? एक तो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं खाना। ठीक है। दूसरा, गला घोटा हुआ कोई भी, जो गला घोटा हुआ ये है, अ, गला घोटा हुआ जो भी एनिमल है, जो भी जानवर है, उसका गोश्त नहीं खाना। ठीक है। और तीसरा जो है खून नहीं खाना। खून कितना बार, देखो अभी सब लोगों को मालूम है एक झटका मटन होता है, मालूम है कि नहीं? मुंह से बता सकते हैं, मुंह बोलो मत, सिर्फ बोलो। झटका मटन मालूम है ना सब लोग को? झटका मतलब, तो तुम लोग ऐसा देखते नहीं हो क्या, सीधा लेके आते हो? हाँ, हम लोग को खून नहीं खाना है। यस पता है। हाँ, हाँ, आपको तो पता रहना चाहिए। ठीक है, झटका झटका मटन नहीं खाना है। तो खून नहीं पीना है, मतलब खून नहीं खाना है हम लोग को। और चौथा जो है, व्यभिचार से बचना है। ठीक है। ये 4 जो है पुराने नियम से हम लोग को चीजें एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में कही गई है, प्रेषितों के कार्य में। तो उसी श्रृंखला में, उसी समय में हो सकता है कि पौलुस ने ये लेटर लिखा है।
हालांकि गलातियों में यरूशलेम की जो वो जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेन थीम इसका ये है कि परमेश्वर कानून से नहीं बचाए गए हैं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग बचाए गए हैं। हमारी कोई लायकी नहीं है, इसके लिए हम लोग परमेश्वर का कानून मान के हम लोग मसीह नहीं होते हैं, लेकिन अनुग्रह में मसीह होते हैं। तो पूरा का पूरा थीम, पूरा का पूरा जो उसका बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर इस गलेशियन का, गलातियों की किताब का वही है। ठीक है, उसमें पूरा वो बता रहे हैं। एक एक हम लोग देखेंगे, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सीखने के लिए। तो सबसे पहले गलेशियंस जो है पौलुस ने लिखा है, एडी 68 में लगभग लिखा है। गलातियों की सब चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए लिखा है। जो भी नोट्स लिख रहे हैं लिख सकते हैं। और जो लिखा है कि हम लोग फेथ के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, कोई कानून पालने से हम लोग उद्धार में नहीं आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक एक लाइन लेके, एक एक आयत लेके हम लोग देखेंगे क्या परमेश्वर पौलुस के द्वारा बता रहा है। अ, दिलीप भाई है? मास्टर यस। हाँ, ओके। तो अभी आप 1 से लेके 5 पढ़िए। ओके मास्टर। पौलुस की, जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसिया के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अच्छा, अभी ये ग्रीटिंग है। कोई भी अपन जब भी कोई भी लेटर लिखते हैं तो कैसा सब लोग सप्रेम करके कुछ भी ग्रीटिंग लिखते हैं, वैसा ये ग्रीटिंग है। और इसमें जो जब चालू करता है तो पॉल जो कि प्रेरित है। ठीक है, पौलुस 12 प्रेरितों में एक नहीं था, सब लोग को मालूम है ना। 12 प्रेरित जो थे, प्रेषित जो थे, उनमें पौलुस नहीं था। तो लेकिन वो अपना अथॉरिटी से बोलता है कि मैं भी प्रेरित हूँ। ठीक है, कि मुझे हल्के में मत ले लो, मैं भी प्रेरित हूँ। तो वो बोलता है कि पॉल जो अपोस्टल है, जो प्रेरित है, जो किसी आदमी, मनुष्यों के द्वारा, मैन मतलब कोई मनुष्यों ने उसको प्रेरित नहीं बनाया, या किसी मनुष्य ने उसको प्रेरित नहीं बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने और पिता ने, जो पिता ने अपने पुत्र को मुर्दों से जिलाया, उसने उसको प्रेरित बनाया है। ठीक है, अभी आज के समय में कितने ही प्रेरित कैसे रहते हैं कि ऑर्डिनेशन का एक सर्टिफिकेट मिल गया तो मनुष्यों ने दिया तो वो प्रेरित हो जाता है, बराबर। लेकिन प्रेरितों का एक चिन्ह रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि प्रेरितों के चिन्ह रहते हैं। अभी यहाँ पे पौलुस को प्रभु ने अलग किया, प्रभु उसको खुद लेके आया बाहर। बारनाबास ने पूरी कलीसिया से उसको मिलाया। अपन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में पढ़ते हैं कि कोई भी पॉल के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पौलुस ने बहुत सी कलीसियाओं को तंग किया था, बहुत से बिलीवर्स को उसने मारा कूटा था और इवन जेल में भी डाला था। तो लोग डरते थे कि अरे ये वाकई में बिलीवर है या फंसाने के लिए तो नहीं बोल रहा है, कि मैं भी विश्वासी हूँ, नजदीक जाएंगे तो अपने को भी वो ये वैसे ही करेगा। तो इसके लिए लोग डरते थे। तो बारनाबास उसको जो है अपने सब कलीसिया, सब चर्च के लोगों के लिए, सब प्रेषितों के साथ सामने वो लेके आया बाद में। ठीक है, तो तभी वो साथ में सेवा करते बारनबास और पॉल। तो अभी यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि मुझे जो बुलाहट है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा मेरी बुलाहट है, प्रेषित करके, प्रेरित करके। ठीक है, और वहां पे लिखा है कि और दूसरे भाई जो मेरे साथ हैं। अभी ये लेटर पॉल ने ही लिखा है, साथ में मिलके वो लोग ने कमिटी से मिलके उसने लिखा, सलाह मशवरा करके नहीं लिखा है।
ये पॉलुस ने डायरेक्टली परमेश्वर के इंस्पिरेशन और रेवलेशन से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये लेटर लिखा है। और देखो पौलुस के कितने ही लेटर्स आज परमेश्वर का वचन है, बराबर हमारे हाथ में बाइबल में लिखे हुए लेटर्स जो हैं वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर उस समय जो कलीसियाओं के अंदर बहुत सी चीजें हो रही थी, कितने ही उस वक्त ही कितने ही कल्ट्स, कितने ही गलत डॉक्ट्रिन आ गए थे, उनको सीधा करने के लिए प्रेरितों को लेटर्स लिखने पड़ते थे। अभी हम लोग तो पॉल के लिख रहे देख रहे हैं, अभी इवन पतरस के देखो, आप यहुना के देखो, जूड के देखो, यहूदा को देखो, ऐसे बहुत से जितने जितने लोगों ने भी लिखा है, वो लोग ने जो है एक क्लियर अकाउंट दिया है कि हम लोग किस तरह से परमेश्वर के अंदर रहें, परमेश्वर में क्या क्या सच है, उसको क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। ठीक है, और ये सब जो है ना ऐसा ही, अभी देखो कितने लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक लोग बोलते हैं कि इंजिल को बदली किया गया है। इंजिल मतलब गॉस्पुल्स को बदली किया गया है, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज इंजिल जो है वो 2024 साल पहले आया, बराबर ना। गॉस्पुल्स जो है, नया नियम जो है 2024 साल पहले से चालू हो गया ना। और ये जो बाकी जो है कुरान वगैरह 600 साल पहले आए हैं। तो ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है? ज्यादा ऑथेंटिक ऑथेंटिक जो है, ज्यादा विश्वसनीय हमारे हाथ में जो बाइबल है वो है, क्योंकि वो लिखा गया है आई विटनेसेस के द्वारा, जिन्होंने गवाही देखा है, जिन्होंने पर यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु के साथ रहे, उन लोगों ने ये नया नियम लिखा है। तो उनकी गवाही ज्यादा पुख्ता और मजबूत है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो कितने लोग अगर आपको बोलेंगे तो आप उनसे बहस कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, उनको प्रभु में लाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो पॉलुस जो बोल रहा है यहाँ पे पहले इसमें 1:1 में, गलेशियंस 1:1 में, कि वह अपोस्टल है और वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया अपोस्टल है। और उसके साथ सब ब्रदर्स भी, जो जो भी ब्रदर्स हैं, जो भी भाई लोग हैं, वो सब लोग भी सब लोग को ग्रीटिंग कर भेजते हैं, ग्रीटिंग देते हैं। और सब कलीसियाओं को, गलातियों में जितनी भी कलीसियां हैं, बहुत से शहर आते हैं इसमें। ठीक है, गलतिया जो है बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा जगह था। जैसा नॉर्थ गलेशिया अगर देखेंगे, गलेशिया का नॉर्थ साइड, तो उसमें जो देश आते हैं वो पेंसिनस, एंक्रिया, तावियम। ठीक है, और जो साउथ में है वो है पिसिडियन, एंटियोक, इकोनियम, लिस्ट्रा एंड डर्बे। ये सब आपने पढ़ा होगा, एक्स ऑफ अपोस्टल्स में लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो इन सब कलीसियाओं के लिए ये लेटर लिखा गया है। इन जनरल ये सब कलीसिया, मतलब आज की कलीस देखो, परमेश्वर का वचन कभी ओल्ड नहीं होता है, इसके लिए वो परमेश्वर का वचन है। अभी कितने लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते हैं कि ये तो परमेश्वर का जो लिखा हुआ वचन है ना, ये तो पुराना हो गया है, ये तो पहले के समय के लिए है, अभी तो परमेश्वर का वचन ये हम लोग के ऊपर लागू नहीं होता है। विच इज नॉट राइट, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कभी ओल्ड होता ही नहीं है। होता है क्या ओल्ड? हमेशा सेम है, परमेश्वर का वचन हमेशा लागू होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग नए नियम में रह रहे हैं, हम नई न्यू कवेनेंट में रह रहे हैं परमेश्वर के। तो न्यू कवेनेंट मेनली हम लोग को अप्लीकेबल है, नया नियम, नवा करार हम लोग को मेनली अप्लीकेबल है। अभी आएंगे अपन तीसरे आयत में। तीसरे में लिखा है अनुग्रह और शांति पिता की तरफ से और पुत्र की तरफ से हमें मिले, ग्रेस एंड पीस, अनुग्रह और शांति। देखो, इब्रानी जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो लोग बोलते थे हमेशा शालोम। ठीक है, शालोम बोलते थे। आज भी मुस्लिम लोग भी बोलते हैं सलाम वालेकुम, बोलते ना, सलाम। और कितने लोग दूसरे लोग भी बोलते हैं सलाम। सलाम का मतलब क्या? शालोम, ये शालोम वर्ड से आया। शालोम वर्ड का मतलब है शांति। ठीक है, शालोम मतलब शांति, ये इब्रानी वर्ड है शालोम। और ग्रीक का वर्ड है, जो ग्रीक करके एक जो लैंग्वेज है जिसमें नया नियम लिखा गया था, ग्रीक,
पूरा नया नियम ग्रीक में इसके लिए लिखा गया था क्योंकि उस जमाने में ग्रीक लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती थी, जैसा आज के जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है। इसके लिए इंग्लिश में आपको बहुत से बाइबल्स मिलते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में अनुग्रह करके वर्ड बोला जाता था उस वक्त। तो ये जो है पॉलुस जो है, पॉलुस दोनों किस्म के, देखो उस वक्त कुछ मिसानिक जूस रहते थे, मसानिक जूस रहते थे और कुछ रहते थे जेंटाइल्स। अभी मसानिक जूस कौन है, समझने का बात है। देखो ये टीचिंग है, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपको ड्राई भी लगेगा, लेकिन सीखना है तो अपने को सीखना है, बराबर। तो मसानिक जूस जो है, मतलब वो जो यहूदी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ठीक है, वो वैसे जूस हैं जो मसीहा को विश्वास करते हैं, इसके लिए उनको मसानिक जूस बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं। और दूसरे जो है जेंटाइल बिलीवर्स हैं, जो कि हम हैं, सब जेंटाइल बिलीवर्स हैं, अन्य जाति के लोग हैं, जिनको पैगन बोलते हैं, अन्य जाति बोलते हैं, जेंटाइल्स बोलते हैं, वो सब में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो मसानिक जूस जो रहते हैं, जूइश लोगों को शलोम बोलने का आदत है, शांति हो आपके ऊपर, शांति रहे, पीस, बराबर ना। तो इवन देखो आप कितने ही मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह किसी भी नबी का नाम, प्रॉफिट का नाम लेके बोलते पीस पीस बी अपॉन हिम, उसके ऊपर पीस हो, उसके ऊपर शांति हो, क्योंकि वो पुराने नियम को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा अल्टो मतलब कंप्लीटली वो भी वो फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग ने बहुत गड़बड़ किया है पुराने नियम को भी, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे पीस जब बोल रहा है तो वो मसैनिक जूस के लिए बोल रहा है, और जब अनुग्रह बोल रहा है तो अनुग्रह बोल रहा है जो ग्रीक के, यानी जो अन्य जाति से प्रभु में आए हैं उनके लिए बोल रहा है, ठीक है। हम लोग के लिए दोनों भी है, ठीक है, हम लोग जस्ट कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। तो ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो शांति और अनुग्रह परमेश्वर पिता के द्वारा और उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आता है। तो त्रिएक त्रिएक परमेश्वर का जो ट्रायून गॉड का जो डॉक्ट्रिन है, वो थ्रू आउट गॉस्पल्स और थ्रू आउट नया नियम में तो बिल्कुल क्लियरली त्रिएक परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। इसके लिए आपका कोई भी कल्ट वाला आपको भरमा नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी आएगा जहो विटनेस ये वो सब, तो इतना लिखा हुआ है ना त्रिएक परमेश्वर के बारे में कि आपको कोई भटकाना नहीं चाहिए, ठीक है। बेर बकरी बन के जाने का नहीं उधर, अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, और फिर उधर जाके बैठने का और बाद में फिर गंदी आत्माएं लेके आने का अपने अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम लोग को अभी वचन मालूम है, वचन में बार बार लिखा है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, गॉड द फादर गॉड द सन, ठीक है, पिता और पुत्र। दो जन इधर लिखा है, पवित्र आत्मा तीसरा है, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि अनुग्रह और शांति पिता के द्वारा और पुत्र के द्वारा तुम के ऊपर आए, और उसके बाद में सीधा पुत्र के ऊपर आ जाता है, हु गेव हिमसेल्फ, जिसने हम लोग को हमारे पापों के लिए दे दिया, ठीक है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। देखो हमारे पाप जो है, हमें बड़े जो बड़ा मार्ग है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाईवे, या बड़ा बड़ा रास्ते पे जा लेके जा रहा था। बहुत से लोग बड़े रास्ते पे है, पाप के मार्ग पे है, उनको बचने का कोई कोई भी तरीके से वो लोग बच नहीं सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर उनको बचा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा है हु गेव हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस। हमारे पाप जो है वो बड़े मार्ग पे हम लोग को लेके जा रहे थे, तब प्रभु ने हम लोग को संकरे मार्ग में लेके आया। कैसे लेके आया, खुद मर के। और अभी जो है दैट ही माइट डिलीवर अस फ्रॉम द दिस प्रेजेंट इविल एज, ताकि वह हमें इस समय की दुष्ट जो दुष्ट क्या, इविल एज, जो दुष्ट युग चल रहा है, उससे हम लोग को प्रभु छुटकारा दे। अभी छुटकारा का मतलब प्रभु आपको इस दुनिया से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन प्रभु आपको पावर देगा, प्रभु आपको ताकत देगा अनुग्रह के द्वारा उसके, कि आप इस दुष्ट युग से गुजर सके,
बिना पाप के निष्पाप रह सके इस दुष्ट युग में परमेश्वर की ताकत के द्वारा, ठीक है, ही विल डिलीवर। और परमेश्वर अगर डिलीवर नहीं किया है तो प्रॉब्लम है फिर। इसका मतलब अगर हम लोग पाप से डिलीवर नहीं हुए, आज भी अगर हम लोग को फैशन, टीवी प्रोग्राम्स, अविश्वासी लोगों के ओपिनियंस, उनके सोच विचार अगर हम लोग को असर करते हैं, तो हम फिर इस दुष्ट एज से, इस दुष्ट युग से छुटकारा नहीं पाया है। परमेश्वर ने हम लोग को इस दुष्ट युग से छुटकारा पाने के लिए हम लोग को बुलाया है, ठीक है। तो that he might deliver us from this evil, present evil age, according to the will of our God and Father। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम इस evil age से बचे रहे। देखो, बहुत सी चीजों से हम लोग गुजर सकते हैं, लेकिन प्रभु का जो अनुग्रह हम लोग को चारों तरफ से लपेटे हुआ है। जैसा हम लोग बारिश में जाते हैं तो हम लोग छाता लेके जाते हैं या रेनकोट पहन के जाते हैं, तो पानी हम लोग को नहीं लगता है। वैसा ही प्रभु का अनुग्रह जो है हम लोग को ढके रहता है, ताकि इस दुनिया की जो दुष्टता है वो हमें छूने नहीं पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि इस दुष्टता में हम लोग जाए नहीं। इसके लिए हमेशा अपने को चेक करना कि हम लोग इस दुष्ट एज के साथ चल रहे हैं या इससे अलग होकर चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और पिता को महिमा हमेशा हमेशा मिलती रहे। टू होम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमीन। हमेशा यीशु मसीह को महिमा, पिता को महिमा मिलती रहे, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे, आगे जाएंगे, 5 के आगे। सवाल मैं बाद में लेता हूँ आपसे। आज 6 पढ़ना है। हाँ, 6 पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आश्चर्य होता है, पौलुस को आश्चर्य होता है। कितने पास्टर्स को आज आश्चर्य होता है। कितने लोग कल्ट में घुस जाते हैं, माता यरूशलेम में चले जाते हैं, ओनली जीसस में चले जाते हैं, यहोवा विटनेस में चले जाते हैं। तो आश्चर्य क्यों होता है? हम लोग आश्चर्य क्यों करते हैं? क्यों आश्चर्य करते हैं? क्योंकि आपने यीशु को चखा है, आपने यीशु का पावर देखा है, ठीक है। तो आपके पास जब रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स आते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको आगाह करता है। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ पास्टर को ही बताता है। जो जो परमेश्वर का बच्चा है उस सबको प्रभु सचेत करता है। ये गलत है। इसके लिए पौलुस यहाँ पे अमेज हो रहा है, मतलब उसको आश्चर्य लग रहा है कि इतना जल्दी कैसे तुम लोग, इतना जल्दी परमेश्वर ने जो तुम लोग को अनुग्रह में बुलाया है, हाँ, यीशु के अनुग्रह में जो प्रभु ने आपको बुलाया है, उतना जल्दी कैसे अलग हो गला, तुम लोग पलटी हो गए उससे। अलग गॉस्पल, डिफरेंट गॉस्पल, जो सुसमाचार नहीं है, उस सुसमाचार के पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि हम पश्चाताप करें और यीशु मसीह में विश्वास करें, पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं, और यीशु मसीह के हमारे मारे जाने से, हमारे यीशु के मारे जाने से हमको क्षमा मिली है, इसके ऊपर हम लोग विश्वास करें और पश्चाताप में चलें। कोई कानून मान के नहीं। क्योंकि मैं अभी कलीसिया हर संडे जाता हूँ, या मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, या मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, या मैं हमेशा सच बोलता हूँ, या मैं अभी एडल्ट्री नहीं करता हूँ, मैं दारू छोड़ दिया हूँ, इसके लिए प्रभु ने मुझे बचाया है, ऐसा बात नहीं है। ये बोल रहा है, प्रभु ने मुझे बचाया है इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं कानून का पालन कर रहा हूँ इसके लिए प्रभु ने मुझे बचाया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे प्रभु ने बचाया है इसके लिए मैं ये सब नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मेरे अंदर है, जो मुझे पाप को ना बोलना सिखाता है, ताकत देता है। समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? हाँ, समझ में आ रहा है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ये जैसा हाँ, तो दूसरा गॉस्पेल क्या है? दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, सुसमाचार एक ही है। लेकिन उस सुसमाचार को अगर आप तोड़ देंगे तो वो दूसरा सुसमाचार हो जाएगा। आगे चल के देखेंगे वो दूसरा आत्मा भी हो जाएगा और दूसरा मसीह भी आएगा। वो हम लोग दूसरा आगे आएगा उसमें। ठीक है, तो अगर हम जो सुसमाचार हम लोग को मिला है उसमें हम लोग नहीं चलते हैं, हम उस सुसमाचार को थोड़ा भी तोड़ते हैं, मतलब कानून बनना चालू कर देते हैं कि हम लोग कानून मान रहे हैं क्योंकि मैं उपवास करता हूं इसके लिए मैं बचाया गया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बचाया गया हूं इसके लिए मैं उपवास भी करता हूं, मैं सच भी बोलता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं क्योंकि मैं बचाया गया हूं। ये इंपॉर्टेंट है। कानून मानने से कोई मसीह नहीं बनता है। आज देखो कितने लोग क्या है, उन लोगों को बोलेंगे ना कि कैसे प्रूव करेगा तू तू प्रभु में है, तो वो बोलता है हाँ मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। ऐसा बोल के लोग बोलते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कानून मान के हम लोग को बचाया नहीं है। हम लोग कानून का पालन करके यीशु में बचे नहीं है, लेकिन हम यीशु में बच गए हैं। इसके लिए उसकी ताकत से हम लोग उसके कानून में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अनुग्रह हम लोग को सिखाता है पाप को ना बोलना। उसमें बहुत से आज्ञाएं नहीं है, सिर्फ आज्ञाएं पूरा करवाता है पवित्र आत्मा। आगे आके हम लोग को मालूम पड़ेगा। 7 पढ़िए, 7वां, एक साथ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि दूसरा सुसमाचार नहीं है, तो सुसमाचार एक ही है। ठीक है, सुसमाचार एक ही है, लेकिन अगर उस सुसमाचार को नहीं मान के कुछ उसमें ऐड करते हैं कि कुछ कानून में मानूंगा तो मैं मसीह हूँ, तो उधर प्रॉब्लम है। मैं अगर सफेद कपड़े पहन के ही कलीसिया में जाऊंगा तो मैं मसीह हूँ, दैट इज नॉट, वो नहीं है, वचन में नहीं लिखा गया है। ठीक है, बहुत सी ऐसे ही कलीसियाएं आ गई है, सफेद कपड़ा पहनने का, गले में सोना नहीं डालने का। किसी कलीसिया में आप बोलेंगे गले में सोना मत डाल। ठीक है, वो थोड़ा अलग डॉक्ट्रिन है फिर, पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन जो लोग करते हैं कि सोना नहीं डालने का। लेकिन वहां पे क्या लिखा गया है कि सोना मत डाल, लेकिन एक अच्छा नेचर रख, तेरा कैरेक्टर एकदम जेंटल हो, निर्मल हो, नम्र आदमी बन। नम्र आदमी बना नहीं, गले से चेन भी निकाल दिया तो गर्व क्या है फायदा? तो गले से चेन निकालने से कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, तो समझने का बात है कि कोई कानून का पालन करके हम लोग प्रभु में नहीं आए हैं, लेकिन प्रभु में आए हैं इसके लिए हम लोग कानून का पालन करते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। ठीक है, और आत्मा जो है उसको मालूम है कौन सा कानून कब पालन करना है। हालेलुया। ठीक है, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके, दूसरा गॉस्पेल नहीं है, सुसमाचार एक ही है, लेकिन वो सुसमाचार को अगर थोड़ा भी उसमें ऐड करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, वो दूसरा सुसमाचार हो जाएगा, वो विकृत गॉस्पेल हो जाएगा, विकृत सुसमाचार हो जाएगा। और कितने लोग आके वो लोग को ट्रबल करते हैं, मतलब वो लोग को ना डरा देते हैं। कितने लोग, अरे तू ये कर रहा है, फिर तू कैसा मसीह है, अरे तू वो कर रहा है। देखो कितने लोग डरा देते हैं आपको। मंगलवार को ये किया, अरे तू प्रार्थना नहीं किया आज, कैसा मसीह है तू। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रार्थना नहीं करो, लेकिन आप प्रार्थना के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं इसके लिए मसीह है, ऐसा नहीं। समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यह पंडित, हाँ, तो प्रभु का वचन जो है ना हम लोग को स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह में बंधन नहीं है, लेकिन आत्मा के द्वारा जो है हम प्रभु का जो कानून है खुद ब खुद ही पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग व्यभिचार करें। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आप बचा ही नहीं गए हैं। लेकिन अगर प्रभु में हैं आप तो खुद ब खुद ही आप व्यभिचार नहीं करेंगे, एक नया जन्म जिएंगे। नया जन्म हुआ है आपका, नया जन्म में नई चाल चलना वो है,
वो है परमेश्वर का जीवन। लेकिन एक कानून में ही सिर्फ चलना, नया जन्म अंदर से है नहीं, पावर अंदर से है नहीं ना बोलने का, लेकिन एक कानून मान के प्रभु की इतनी आज्ञाएं हैं, कितनी आज्ञाएं हैं। यहूदी लोगों को कितनी आज्ञाएं थी, बहुत आज्ञाएं थी, 132 कुछ अभी भी आज्ञाएं कुछ है सुना मैं। कितनी आज्ञाएं, कुछ 5-10 आज्ञाएं बराबर मानते हैं, बाकी आज्ञाएं नहीं मानते, तो फिर वो लोग मसीह में है क्या? तो मसीह में नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर कानून मानने का तो पूरा कानून मानना पड़ेगा। तो हम लोग ऑफेंडर है, हम लोग कानून के तोड़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग आत्मा में जीते हैं, आत्मा में चलते हैं, हमारा नया जन्म मिला है हम लोग को, उसके अंदर हम चल रहे हैं, तो हमारा उद्धार हुआ है। ठीक है, ये क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कितने लोग आके मेरे को पूछते हैं, अच्छा कैसा उपवास करूं मैं, कितने बजे खाऊं, मंगलवार को चलेगा क्या, अच्छा बुधवार को कर सकता हूँ क्या? अरे भाई, प्रभु का आत्मा जब बोलता है तब तुम प्रार्थना करो, तब तुम उपवास करो। वही प्रभु ने तुमको कानून नहीं दिया है कि इस दिन उपवास करो उस दिन मत करो। अभी ये पाम संडे है, अभी 40 दिन का लेंट है, तो इसमें उपवास करने का है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। भले अभी मेरे को पत्थर पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच जो है वो तो बोलने का जरूरी है। ठीक है, जब चाहिए आपको आप उपवास कर सकते हैं, प्रभु आपको जब इंस्पायर करता है, पवित्र आत्मा जब आपको बोलता है आप उपवास कर सकते हैं। कोई खास दिन मनाना, ठीक है, ईस्टर है, क्रिसमस है, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग आज प्रभु पुनरुत्थान हो गया, प्रभु जी उठा। अरे प्रभु जी उठा 2024 साल पहले, ईस्टर के दिन नहीं उठा। समझ रहे कि नहीं? तो कितने ट्रेडिशनल लोग बोलते हैं, सुबह सुबह संडे को फोन करके बोलते हैं ईस्टर के दिन। ईस्टर नाम भी गलत है एक्चुअली, पुनरुत्थान के दिन फोन करके बोलते हैं आज प्रभु जी उठा, खुशी मनाओ। अरे प्रभु तो जी उठा 2024 साल पहले। तो हम लोग को क्या है ना, ये सब देखना है, प्रभु ने अपने को आजाद किया है। ठीक है, इधर वो बताएगा पौलुस, आजाद किया इसका मतलब पाप के लिए आजाद नहीं किया, निष्पाप रहने के लिए आजाद किया है। ठीक है, तो कितने लोग जो है वो लोग को, गलतियों के लोग जो है, गलतिया में जितनी कलीसियाएं थी वो लोग को डरा रहे थे। अरे तुम लोग को खतना करना पड़ेगा, अभी तुम लोग को ये सब कानून मानना पड़ेगा, तभी तुम लोग मसीह में है। तो वो लोग डरा रहे थे वो लोग को। तभी ये पौलुस ने लिखा है कि क्या करना है, कैसे चलना है प्रभु में। इसके लिए गलातियों की पत्री पौलुस ने लिखी थी, हमारे लिए भी लिखी थी। सच में परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये गलातियों की पत्री लिखी हुई है, जो हम लोग को आजाद करती है। ठीक है, आगे जाएंगे। 8 और 9 दोनों पढ़िए। परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। हाँ, देखो पौलुस खुद को श्राप देता है। हाँ, इवन वो स्वर्गदूत को भी श्राप देता है। इसका मतलब क्या है? कभी सुपरनेचुरल कोई आपको करिश्मा हो जाए, कोई आपके साथ मिरेकल होता है, कोई स्वर्गदूत आपके सामने जाहिर हो जाता है और आपको कहता है कि हर मंगलवार को अभी से तू उपवास कर, ये प्रभु का इच्छा है तेरा जीवन में। ठीक है, और हमेशा जाके ना तू यहाँ किधर जाके किसी कैथलिक चर्च में या किधर जाके ये तेल चढ़ा के आ, या कुछ भी ऐसी चीजें बोलता है स्वर्गदूत, हाँ, तो उसके ऊपर भी श्राप आए, ऐसा पौलुस बोलता है। तो आज कितने कल्ट वाले घूम रहे हैं जो आपको गलत सुसमाचार देते हैं, आप सोचो उनके ऊपर श्राप है कि नहीं। पौलुस अपने ऊपर भी श्राप भेज रहा है। अगर मैं गलत सुसमाचार देता हूं, जो सुसमाचार तुम लोग ने सुना है, अगर उसको छोड़ के मैं और कोई सुसमाचार देता हूं, कानून मानने का सुसमाचार देता हूं, तो मेरे ऊपर श्राप आए
जो स्वर्गदूत कोई ऐसा सुसमाचार देता है उसके ऊपर श्राप आए। अगर तुम लोग उसको मानते हो तो तुम्हारे ऊपर भी श्राप आए। देखो, इवन पुराने नियम में भी अगर आप देखेंगे तो जो 12 ये थी ट्राइब्स थी, 12 गोत्र थे, तो वो लोग कितना बार परमेश्वर का जब वचन बोलते थे तो बोलते थे अगर ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर श्राप आए। तो यहाँ पे जो है पौलुस बता रहा है कि अगर हम लोग जो सुसमाचार हम लोग ने सुना है उसको छोड़ के और किसी सुसमाचार के पीछे जा रहे हैं, सुसमाचार को तोड़ रहे हैं, कानून में चलना चालू कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर श्राप आएगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, श्राप आए, श्राप भेजा है उसने। पौलुस ने श्राप डाल दिया है। और श्राप क्यों डाल दिया है? पवित्र आत्मा में उसको बोला है कि वो शापित है वो आदमी जो इस सुसमाचार के ऊपर नहीं चलता है, जो अपना सुसमाचार बनाता है। वो फिर किसी आदमी ने दिया या किसी स्वर्गदूत ने दिया। अभी जैसा फॉर एग्जांपल कितने लोगों को जो प्रभु में नहीं है, मतलब मैं कलीसिया की बात नहीं करता हूँ, कितने लोग बाहर वाले हैं, जैसा इस्लाम का है, इस्लाम में कौन आया था, मैरी के पास कौन आया था स्वर्गदूत? गब्रिएल गब्रिएल जिब्रियल। तो ये भी, हाँ, तो ये भी जिब्राइल बोलता है कि जिब्राइल आके मेरे को बोला। तो अभी जिब्राइल गलत बोला उसको, मोहम्मद को जिब्राइल गलत बोला था और उसने ये चालू कर दिया, बराबर। तो इसके लिए पौलुस यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है अगर कोई स्वर्गदूत भी आके कोई ऐसा सुसमाचार दे जो मैंने नहीं बोला है आपको, जो वचन में नहीं लिखा है, जो यीशु मसीह मरा मेरे लिए, उसको छोड़ के और कोई सुसमाचार देता है, तो वो आदमी के ऊपर श्राप आएगा। वो स्वर्गदूत के ऊपर श्राप आएगा, क्योंकि वो स्वर्गदूत स्वर्ग से नहीं आया है। वो स्वर्गदूत शैतान का स्वर्गदूत है जो आपको दूसरा सुसमाचार सुनाने के लिए आया है। इसके लिए सावधान रहो। कोई भी मिराकल हो गया, कोई भी आपके ऊपर क्योंकि ना मैंने एक चीज देखा है कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा वाले बहुत है। मुझे ये देखा, प्रभु ने मुझे ये बता रहा है, ये करने का है, वो करने का है, सब बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं। लेकिन अगर वचन के द्वारा वो सब चीजें नहीं है बराबर, तो अपने सेंसेस को संभालो, अपने इंद्रियों को संभालो। आपकी इंद्रियां जो है शैतान की तरफ खुली हुई है। शैतान बहुत से आपको एक्सपीरियंसेस दे सकता है, आजमूदे दे सकता है, गलत डॉक्ट्रिन में बिठा सकता है आपको। अभी कितने लोग डॉक्ट्रिन में घुस गए हैं, कितने लोग यहोवा विटनेस ज्वाइन कर लिया है, प्रभु को छोड़ के यहोवा विटनेस, प्रभु का कलीसिया छोड़ के यहोवा विटनेस में चालू हो गए जाना, या माता यरूशलेम में गए हैं। कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो वो लोग ग्रेस से निकल गए, अनुग्रह से निकल गए, उनको पे श्राप आया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है वो आदमी श्रापित है जो और किसी सुसमाचार को प्रचार करता है। ठीक है, जो मैंने प्रचार नहीं किया और कोई प्रचार करता है सुसमाचार का, और किसी सुसमाचार का प्रचार करता है, उसके ऊपर श्राप हो। ठीक है, अभी 10वां देखेंगे। 110 गलातियों की पत्री 1:10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अगर मैं मनुष्य को ही देखो, ज्यादातर लोग जो है मनुष्यों को मनाने की, मनुष्यों को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। कितने लोग समझो आपके पास आते हैं गलत सुसमाचार लेके आते हैं, तुम लोग के पास आए ना, हाथ उठा के बता सकते हैं या मुख से बता सकते हैं, आए ना। तो आपके पास जो लोग आए हैं, हाँ, वो लोग को खुश करने के लिए आप उससे हाँ 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 करते हैं, बराबर। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर के दास भी मनुष्यों को खुश करने के लिए सब काम कर रहे हैं तो गलत है, तो वो परमेश्वर के दास नहीं है। क्योंकि इधर क्लियरली लिखा है
कि मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। अगर मैं आज भी लोगों को खुश करने के लिए सेवा करता हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। परमेश्वर का दास लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करता है, परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करता है। ये मापदंड है, किसको खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ना मैन प्लीजर्स बहुत लोग हैं, बहुत लोग जो है दूसरों को खुश करने के लिए, इंसान को खुश करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत से परमेश्वर के आज्ञाओं में अविज्ञा करते हैं। देखो, कानून नहीं माना वो बराबर है, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा हमको व्यभिचार नहीं करवाएगा। करवाएगा क्या? पवित्र आत्मा से व्यभिचार करवाएगा? नहीं करो कि बोलेगा चलो ठीक है, अभी तुम्हारा पत्नी नहीं है आज घर पे, तुम्हारा पत्नी गया गांव में, बाजू वाली भी बहन विश्वासी है तो व्यभिचार करो, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। बट जरा पीपल, कितने लोग खुद को कन्विंस करते हैं। किसको कन्विंस कर रहे हैं? प्रभु को कन्विंस नहीं करते, प्रभु कन्विक्ट करता है। प्रभु हम लोग को अंदर से बताता है क्या गलत है क्या सही है। अगर हम लोग बराबर चलेंगे तो प्रभु में स्थिर रहेंगे। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि क्या मैं अभी भी लोगों को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? लोगों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ क्या? अगर मैं अब भी वैसा ही कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ। ठीक है, 11 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, आगे भी पढ़िए। और क्योंकि क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर एक को, कोई भी लोग जो कलीसिया में आते हैं, जब तक उनको प्रभु से प्रकाशन नहीं मिलता है ना, तब तक उनका नया जन्म नहीं होता है। आप लोग बोलते हैं कितना लोग, हम लोग, आप लोग बताते हैं प्रभु के बारे में, बराबर। लेकिन जब तक उसका अंदर से प्रकाशन नहीं आता है, प्रभु की आत्मा उसको प्रकाशन नहीं देती है, वो आदमी पूरी तरह से प्रभु की तरफ पलटे ही नहीं होएगा। ठीक है, कितने लोग आपको खुश करने के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलेंगे, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ है। जब प्रभु का प्रकाशन हमारे दिल के अंदर होता है तो हमारा नया जन्म होता है। तो यहाँ पे जो है पौलुस बता रहा है कि मैंने जो तुमको सुसमाचार सुनाया है वह किसी मनुष्य के द्वारा मेरे को बताया गया ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मैंने प्रभु से प्रकाशन में पाया है। देखो, पवित्र आत्मा का जब प्रकाशन होता है ना, आप हिलेंगे नहीं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं तो अपन हिलते हैं, लेकिन एक बार परमेश्वर का आत्मा अंदर आया और उसने आपके मन के अंदर प्रकाशन दिया वचन का, फिर आप हिलेंगे नहीं, आप स्थिर हो जाएंगे प्रभु। तो वैसा ही ये बता रहा है कि मैं जो तुम लोगों को बता रहा था वो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है। वो सुसमाचार मैं जस्ट पढ़ के नहीं बता रहा हूं तुमको, प्रभु ने मेरे को उसका प्रकाशन दिया है। ठीक है, प्रभु ने मुझे खुद बोला है। प्रभु उसको अपीयर हुआ था कि नहीं? पौलुस के सामने आया था प्रभु, सबसे पहले पहले प्रभु पौलुस के सामने आया था। और क्योंकि वो अभी वो आगे में देखेंगे, वो उसके बारे में लिखा है। 13 पढ़ेंगे ब्रदर। यहूदी यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। एक बात बताइए, एक आदमी ना अपना गवाही कभी नहीं छू भूलता है। कोई भी आदमी अपनी गवाही नहीं भूलता है। हमारी औकात हम लोग नहीं भूलते हैं। हमारी औकात क्या थी? हम लोग पापी थे, वहां से प्रभु ने हम लोग को बचाया। वैसा ही पौलुस कभी अपनी औकात, अपनी गवाही नहीं भूलता है। कहाँ से प्रभु क्या करता था? वो लोगों को पीटता था, मारता था, लोगों को जेल में डालता था, क्योंकि वो प्रभु के पीछे आ रहे थे। प्रभु के दास थे, परमेश्वर के विश्वासी थे, उनको बहुतों को मारा कूटा है। अंत तक वो भूला नहीं कि उसने ये सब किया है। उसके बाद भी प्रभु ने उसको बचाया।
तो यहाँ पे वो लिखा है, तुम लोग सब लोग को मालूम है कि मेरा पहले का जो कंडक्ट है, अभी कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट मतलब मेरा जो चाल चलन, चाल चलन को इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीक में वो सॉरी बोलते हैं एनास्ट्रोफे। एनास्ट्रोफे मीन्स मैनर ऑफ लाइफ। मेरा चाल चलन कैसा था, मैं कैसा चलता था, यहूदी रिलीजन में कैसा चलता था। वो फारिजी था, फारिजी जो रहते हैं उस समय के फारिजी लोग जो थे, देखो फारिजी और सदीकी इसके बारे में आपने पढ़ा है बराबर, मत्ती मार्क लूक जॉन सब लोग में लिखा गया है। तो जो फारसी लोग थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, लॉ का बराबर पालन करते थे, कानून का बराबर पालन करते थे। ऐसा आदमी जो कानून का बिल्कुल पालन करता था बराबर, वो गलतियों की किताब लिख रहा है, गलतियों को लेटर लिख रहा है। तो आप सोचो कि कैसा अपने दिल से नहीं लिख रहा है, इसका मतलब वो उसको प्रभु ने प्रकाशन दिया है तभी वो लिख रहा है। इसके लिए वो बोल रहा है कि तुम मुझे जानते हो मैं कैसा था, क्योंकि ये लोग यीशु के बारे में बता रहे थे, यीशु के बारे में, यीशु के विश्वास के बारे में, विश्वास से हम लोग बचाए गए हैं। उनका मैं विरोध करता था क्योंकि मैं फारदी था, कट्टर आदमी था, मैं कानून के पीछे चलने वाला आदमी था। ठीक है, लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था। तो उसका जो अंदर से ना, उसको बहुत दुख था पौलुस को, कि मैंने परमेश्वर के लोगों को मारा है। देखो वो दुख हमेशा रहता है उसको, अंत तक उसके अंदर वो दुख रहता है, क्योंकि उसको याद रहता है कि मैंने बहुत सा अपने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, अपने लोगों के ऊपर मैंने मारपीट की है। ठीक है, उनको जेल के अंदर बंद किया, लेटर्स लेके जाता था, दूसरे शहरों में भी लेटर्स लेके जाता था, पुलिस को साथ में लेके जाता था कि पकड़ो इसको, अंदर डालो। आज भी कितने लोग ऐसा कर रहे हैं बराबर। आप सोचो वो जब पुलिस के जैसा प्रभु में आएंगे तो उनको दुख होगा कि आज पुलिस को दुख है। वचन में लिखा है ना, पुलिस दुखी है। पुलिस को आज भी याद था, गलातियों की पत्री जब लिख रहा है उसको याद था। उसी तरह ऐसे लोगों को भी याद रहेगा जब वो प्रभु में आएंगे कि मैंने कलीसिया को दुख पहुंचाया, कलीसिया को मैंने कानून के अंदर पकड़वाया, पुलिस में डलवाया, मारपीट मैंने की, एफआईआर मैंने उसके ऊपर डाल के अंदर उसको ही डलवाया जिसके ऊपर मारपीट की। आज ऐसा हो रहा है बराबर। तो एंड वो भी लिख रहा है 14 में, 14 पढ़ेंगे ब्रदर। और मैं यहूदी धर्म में अपने साथी यहूदियों से अधिक आगे बढ़ रहा था और अपने पूर्वजों की परंपराओं में बहुत ही उत्तेजित था। हाँ, तो अभी यही मैं जो बताया आपको, फारजी बहुत ही कट्टर फारजी था और बराबर कानून में चलता था, कानून को छोड़ के कुछ भी नहीं मानता था। अगर कानून में नहीं चलते हो तो तुम यहूदी नहीं हो। एकदम ऐसा कट्टर आदमी को प्रभु ने बाहर निकाला, तो अनुग्रह है तो प्रभु का। इसके लिए वो अनुग्रह को खुद महसूस किया अपने जीवन में, कि मैं कानून से नहीं बचाया गया, मैं यहूदी धर्म का कानून में मानता था, जो कानून में पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं कितनी बार कानून को तोड़ता था, अंदर से गिल्ट रहता था। देखो कभी भी आप कानून में चलेंगे तो आप कानून तोड़ेंगे भी, और कानून तोड़ेंगे तो अंदर से ग्लानि होगी ही। तो यहूदी जब धर्म में था वो, तो बहुत से कानून तोड़ता होगा वो, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता होगा वो, अंदर से ग्लानि होती होगी उसको। ठीक है, लेकिन जब यीशु मसीह में आया तो वो ग्लानि निकल गई। आज वो कानून में नहीं चलता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को भी सिखाता है कि तुम विश्वास में चलो, तुम कानून में मत चलो, तुम अनुग्रह में चलो। ठीक है, 15 देखेंगे। परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग सोचते हैं कि अरे मैं अभी 25 साल का प्रभु में आया, कोई कोई बोलते मैं 55 में प्रभु में आया, बहुत जल्दी आता तो और ज्यादा अच्छा होता था। लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या बता रहा है कि उसने मुझे अपनी माँ की गोद से, कोख से अलग किया। हम सब लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं, हम सब लोग को प्रभु ने हमारी माँ की कोख से अलग किया। भले आप प्रभु को नहीं जानते थे,
लेकिन आपको प्रभु ने चुना, हम लोग को प्रभु ने चुना जब हम अपने माँ की कोख में थे, ठीक है। और एक जगह लिखा है कि सृष्टि के रचने से पहले प्रभु ने क्रिस्त में हम लोग को चुन लिया था। तो हम लोग को प्रभु ने पहले ही चुना हुआ है, लेकिन वो जाहिर एक समय में हुआ। वह जाहिर जो हुआ एक समय में हुआ। कितना बार लोगों के देखो, अभी इसमें हम लोग का कोई पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु ही सब करता है, ऐसा नहीं है। कितने लोगों को प्रभु ने चुना है, लेकिन स्वेच्छा भी दी है। अगर स्वेच्छा में आप हाँ नहीं बोलते प्रभु को स्वीकार नहीं करते, तो प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। कितने लोग ऐसे ही चलते 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 मर गए हैं, हालांकि प्रभु ने उनको चुना था, लेकिन वो लोग मर गए अविश्वासी बन के ही। उन्होंने अंत तक ना 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 करते रहे प्रभु से। तो इसमें प्रभु का गलती है क्या? प्रभु ने कुछ गलती नहीं किया। लोगों ने अगर नहीं सुना, लोगों ने हमेशा ना ना बोला, तो कैसा प्रभु में कैसा बचाए जाएंगे? पवित्र आत्मा के खिलाफ एक पाप है ना, जब आप ना बोलते हैं, पवित्र आत्मा को ना बोलते हैं, वो क्या है? प्रभु के विश्वास में को ना बोलते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करने को ना बोलते हैं, तो आप कैसे बचाए जाएंगे? ठीक है, लेकिन हम लोग का चुनाव तो वहां से ही हो गया। माता के गर्भ से प्रभु ने हम लोग को अलग किया। अलग किया का मतलब समझ रहे? क्यों अलग किया, क्यों लिखा है? अलग किया का मतलब क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। तो माता के कोख से ही प्रभु ने हम लोग को अपने राज्य के लिए अलग कर दिया था, है ना। कितने लोगों को मार्किंग करते हैं, अलग करते हैं, मार्क करते हैं कि ये अलग है। देखो, दुकान में जाते हैं आप सामान खरीदने, आपने कोई सामान खरीद लिया, तो दुकानदार क्या करता है? उस सामान को अलग करता है, कि वहीं रखता है, कोई और भी खरीद सकता है। ऐसा करता है क्या? नहीं करता है। वैसा ही प्रभु ने हम लोग को अपनी माँ की कोख से अलग किया दुनिया से, कि अभी तुम दुनिया में नहीं हो, दुनिया में रहोगे, लेकिन दुनिया के जैसे नहीं रहोगे। तो बिलीवर के अंदर प्रभु बचपन से लेके कार्य करना चालू करता है। माँ की कोख से उसका जो प्लानिंग चालू हो जाता है। इसके लिए कितना बार जो सब अगुआ बनने वाला होता है, या अच्छा बिलीवर बनने वाला, या बिलीवर भी बनने वाला होता है, शैतान का पूरा कोशिश होता है वो आदमी को मारने का, तो प्रभु के विश्वास में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि प्रभु हम लोग को अपनी माँ की कोख से चुनता है। वैसे ही पौलुस बोलता है कि मुझे प्रभु ने अपनी माँ की कोख से चुन लिया और मुझे बुलाया, अनुग्रह के द्वारा बुलाया। एक समय आता है जब प्रभु फिर बुलाता है, बोलता है आजा अभी मेरे पास, मैंने अलग किया है, अभी तू मेरे पास आ जा। ठीक है, तो पौलुस को भी प्रभु अपने पास बुलाता है। 16 पढ़ेंगे। कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया, तो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। हाँ, अभी यहाँ पे जो है, यीशु मसीह को उसके अंदर जाहिर किया। देखो, एक लोग सोचते हैं ना, जो सुसमाचार है वो हमारे हेड में है, हमारे सर में सुसमाचार है। अगर हमारे सर में सुसमाचार है, तो बहुत से जो दिमाग वाले लोग हैं उनको फटाफट सुसमाचार आना चाहिए समझ। सुसमाचार हमारे दिल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर है। ठीक है, तो परमेश्वर का पुत्र भी हमारी आत्मा के अंदर रहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो परमेश्वर अपने बच्चे को, अपने पुत्र को जाहिर करता है हमारे अंदर। और वो पौलुस को भी प्रभु ने जाहिर किया अपने आप को, और बोला कि तू अब जा, अन्य जातियों में जाके प्रचार कर, अन्य जातियों में जाके तू उनको सुसमाचार दे। तो जब उसने सुना, तो उसने किसी इंसान से सहमति नहीं मांगी, किसी इंसान से कोई सलाह नहीं मांगी। ठीक है, इसका मतलब अपन सलाह नहीं लेना चाहिए, वो बात नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि मैं किसी इंसान के बोलने से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ,
मैं किसी इंसान से बोलने के से प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि जाके अन्य जातियों में प्रचार कर। ठीक है, इसके लिए वो यरूशलेम भी नहीं गया, क्योंकि यरूशलेम में उस वक्त जो है 11 शिष्य जो प्रेरित थे वो यरूशलेम में रह रहे थे, जाके उनसे मिला नहीं वो। ठीक है, जो अपोस्तल से उससे पहले उनसे जाके मिला नहीं, लेकिन वो अरेबिया में गया। अरेबिया में क्यों गया? अरेबिया में वो कितना बार कितना बार खुद को अलग किया उसने, कितना बार वो उपवास में रहता था, खुद को प्रिपेयर करता था। ठीक है, और वहां पे भी प्रचार किया उसने अरेबिया में। ठीक है, अरेबिया में कौन रहता है अभी? अरबी लोग। अरेबिया में अरबी लोग रहेंगे ना, अन्य जाति के लोग हैं। आज कितने ही जगह पे आपको जो दिखता है अरेबिया, अभी आज गल्फ कंट्रीज को अरेबिया बोलते हैं, लेकिन उस वक्त अरेबिया काफी बड़ा जगह था। ठीक है, कितना यूरोप भी अरेबिया में आता था। जैसे टर्की आप देखें ना, तुर्की जो है, टर्की, टर्की आधा इसमें है अरब कंट्री में, मुस्लिम है, और आधा जो है यूरोप से लगा हुआ है। तो ऐसा ही था कितने ही जगह। जो सेल्टिक क्रिश्चियंस हैं, जैसा सेल्टिक क्रिश्चियन सुना है आपने? सेल्टिक क्रिश्चियंस कितने ही जो हैं पौलुस के प्रचार से प्रभु में आए, अभी तक है वो लोग। जितना ही कितने ही जगहों पे आपको जो सुसमाचार का कुछ काम दिखाई देता है वो पौलुस का काम है। आज भी मौजूद है वो काम आज भी चल रहा है। आज भी कितने बिलीवर हैं इसके लिए। ठीक है, तो कितना जगह पे कितना 3 साल लगभग वो अरेबिया में था, जहाँ पे वो प्रचार कर रहा था, जहाँ पे वो उपवास वगैरह भी कर रहा था। किसी इंसान से अनुमति या सलाह मुशवरा लेके वो नहीं किया ये सब परमेश्वर का कार्य। ठीक है, फिर वो दमस्कस में आया। 18 से देखेंगे, अभी 18 से 24 तक पढ़िए। फिर 3 वर्षों के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदियों की कलीसियाओं यहूदियों की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। देखो अभी यहाँ पे ये क्यों बता रहा है ये सब? पौलुस ये क्यों सब क्यों बता रहा है? वो बता रहा है कि देखो मैं जो कुछ बता रहा हूँ तुमको, जो भी गलातियों में लिख रहा हूँ, वो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा लिख रहा हूँ। क्योंकि प्रेषितों ने मुझे सिखाया है, प्रेषितों से सीख के मैं आया हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखो प्रेषित जो लिखते हैं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, जो भी लोग लिख रहे हैं, वो पौलुस जो लिख रहा है, सब मिलते हैं बराबर बराबर। ये पवित्र आत्मा जब लिखता है, पवित्र आत्मा जब इंस्पायर करता है, तो सब जो चीजें हैं मिलती हैं आपस में टकराती नहीं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि 3 साल तक मैं अरेबिया, 3 साल के बाद अरेबिया से होकर वापस 15 दिन तक मैं यरूशलेम में गया और पतरस से मिला। पतरस से 15 दिन तक मैं रहा, 15 दिन तक वो पतरस से फेलोशिप करता था, संगति कर रहा था। उसके बाद में जेम्स करके जो है याकूब के साथ मिला। जो याकूब जो है वो कजिन ब्रदर था किसका? यीशु मसीह का कजिन ब्रदर था, लॉर्ड्स हाफ ब्रदर। ठीक है, कजिन ब्रदर था। उससे मैं मिला और किसी से नहीं मिला, और किसी प्रेरित से नहीं मिला। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, वो लिख रहा है ऐसा कि मैं ये सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही बोलने रहा हूँ, मैं फेंक नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में वो कहाँ कहाँ गया सब बताया उसने। मैं सीरिया में गया, मैं सिलिसिया में गया, और दूसरी कलीसिया यहूदा की कलीसिया में गया। किसी भी लोगों से मैं मिला नहीं, प्रेरितों से, लेकिन ऐसा सुना मैंने कि उनको मेरे बारे में मालूम पड़ा कि मैं पहला सताया करता था, मैं पहला लोगों को मारता था, मसीह लोगों को मारता था, जो द वे में जाते थे, जो परमेश्वर के रास्ते में जाते थे, मैं उनको मारता था, सताता था। लेकिन आज मैं प्रचारक बन गया हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रचारक बन गया हूँ, ये वो लोग ने सुना था मेरे बारे में। ठीक है, तो क्लियरली वो
सेट करता है, कुछ देखो छुपाता नहीं है। परमेश्वर के दास की एक साइन क्या है मालूम है? उसका लाइफ जो है ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट मतलब उसका लाइफ जो है ना पारदर्शक रहता है। वो कुछ भी आपसे छुपाता नहीं, जो है आपके सामने रखता है, क्लियर। ऐसा है, मैं ऐसा था, अभी ऐसा हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है, ये सुसमाचार में मैं विश्वास करता हूँ, ये सुसमाचार प्रभु की तरफ से मुझे दिया गया है, क्लियरली पौलुस बताता है। हालेलुया। ठीक है, तो चैप्टर 1 अपन इधर एंड करते हैं और फिर हम लोग जो है कल चैप्टर, नेक्स्ट फ्राइडे अपन चैप्टर 2 को देखेंगे।